हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाले दोस्तों रीट 2011 में जो पेपर आया था उसमें जो 30 प्रश्न आए थे अपने मनोविज्ञान के, उससे संबंधित यहाँ पर जो पेपर आया था दोस्तों, पेपर को सोल्व करने वाले हैं और इसमें व्याख्यात्मक जो यहाँ पर हल है वो देखने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले देखिए अपन बात करें, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वही देखिए कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता था। खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को। किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यहाँ पर अपन बात करें पूर्व बाल्यावस्था की दोस्तों बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था को ब्रूनर, कोरन तथा काज ने खिलौनों की आयु एज ऑफ टॉयज कहा है। इस अवस्था में बालक खिलौने से खेलना पसंद करता है। बालक अकेले में रहना इसमें पसंद करता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछी गई थी। देखिए कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पर देखिए खेलने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है, तो खेलने की अवस्था यहाँ पर नहीं होगी। देखिए उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो खेल के कहा जाता है। इस अवस्था में बालक समूह में खेल पसंद करता है, वह नियम पालन करता है। स्टेंज के अनुसार शायद ऐसा ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ने खेलता हो। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न था कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। कौन सा तत्व होगा यहाँ पर? देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगते थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा द्रव्य, संख्या और क्षेत्र में ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ यहाँ पर होगा, विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? विकास का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या है? विकास का अभिप्राय यहाँ पर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कौन सा कथन गलत है यहाँ पर, तो विकास की देखिए प्रत्येक अवस्था में खतरे होते बिल्कुल होते। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। यहाँ पर देखिए कौन सा सत्य नहीं, तो विकास देखिए उकसाना बढ़ावा देना एक प्रकार की अभिप्रेरणा है जो विकास को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सामाजिक संवेगात्मक क्या है? विकास होता है। तो यहाँ पर जो देर का ऑप्शन नंबर 2 अपना गलत होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं पूछा है। देखिए निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये क्या है? विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अपन की वाक्य दोस्तों व्याख्या की बात करें तो पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करने का कार्य किशोरावस्था में संभव है। किशोरावस्था की ये विशेषता है और किशोरावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक परिपक्वन से पहले प्राय की अपन बात करें तो इसका अर्थ होगा यहाँ पर देखिए लाभकारी हो या हानिकारक। क्या हो? लाभकारी हो या फिर हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष का राजू जो है अपनी खिड़की के बाहर देखिए तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना किस सिद्धांत का यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है, तो ये देखिए उदाहरण कौन सा दोस्तों, किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये शास्त्रीय अनुबंधन का। किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन की दोस्तों बात कर ले तो इसके जो जनक है वो कौन थे? पावलोव थे। कौन थे? पावलोव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो सकारात्मक जो दंड है निम्न में से कौन सा उदाहरण है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मित्रों के द्वारा उपहास करना क्या है? सकारात्मक दंड का एक यहाँ पर उदाहरण होगा, क्योंकि देखिए मित्रों के द्वारा उपहास करना एक प्रकार का सकारात्मक दंड है जिससे वह क्या प्रत्यक्ष रूप से बुरा नहीं मानता। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी होता है निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो अपन बात करें व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती, बिल्कुल। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती, बिल्कुल करती। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, नहीं रखता है। ये ऑप्शन 4 इसका गलत है, क्योंकि देखिए यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखे। कई बार अभिप्रेरणा से व्यक्ति अप्रिय स्थिति में फंस जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 11, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अस्थायी जो परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यस्तता कहलाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो अभ्यस्तता देखिए एक अस्थायी परिवर्तन है, कुछ विशेष प्रयासों के माध्यम से
अव्यवस्था की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापकों को नहीं करना चाहिए। देखिए, अध्यापकों को किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसके लिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अध्यापक को जो है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। तो दबाव देकर किसी बात को मनवाना, ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक बिल्कुल है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास के प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल। यदि व्यक्तियों के मध्यम प्रतियोगिता बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। देखिए, 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें जो बालक है विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है, बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह कहता है। इसकी बात करें तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेल खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके लिए देखिए, यहाँ पर है, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की दोस्तों बात करें तो विस्थापन क्या होता है। जैसे यहाँ पर विस्थापन एक ऐसी सुरक्षात्मक युक्ति है जिसमें व्यक्ति कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या का सामना करने के स्थान पर उसकी प्रतिक्रिया अनियंत्रण प्रकट करता है। जैसे शिक्षक से डांट खाकर अपने बड़े भाई खाकर अपने छोटे भाई बहनों पर भड़क निकालना, सास से झगड़ना, ये सब क्या है, विस्थापन की रक्षात्मक युक्ति है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसी आवश्यकताओं को। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता, सोलेनता की अपन बात करें तो क्या है, ये सोलेनता की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, तो अपने में देखिए, अपने आप में रुचि लेना क्या है, सोलेनता कहलाती है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त जो बालक होते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षा होगी। तो यहाँ पर देखिए, समावेशी शिक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। देखिए, मानसिक मंदता की विशेषता यहाँ पर नहीं, कौन सी है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये कि मानसिक मंदता की एक विशेषता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यहाँ पर देखिए, अध्यापक की भूमिका या विद्यालय वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर अपन बात करें, देखिए प्रश्न नंबर है 222, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य। तो कमजोर वर्ग जो बालक है इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर देखिए, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा देखिए निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग के आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कमजोर वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, अपन बात करें यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 की, तो 23 क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होती है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक जो यहाँ पर अनुपात होगा वो क्या, 200 से अधिक होने पर 1:40 होगा, यानी एक अध्यापक 40 बच्चों को पढ़ाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर अपन बात करें, देखिए यहाँ पर जो पूछा जाता है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 2009 की बात करें तो इसमें धारा 25 में कहा गया है कि शिक्षक अनुपात दिया गया है जो कि इस प्रकार है। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक है तो किससे एक अध्यापक पर कितने 30 बच्चे होंगे। फिर देखिए, कक्षा 6 से 8 तक है तो एक अध्यापक हो और 35 बच्चे होंगे। कक्षा 1 से 8 की बात करें तो इसमें कौन सा होगा, 1:40, यानी एक शिक्षक 40 बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन जहाँ पर देखिए 1 से 5 तक 200 विद्यार्थी से अधिक विद्यार्थियों की संख्या, यानी 200 से अधिक विद्यार्थी यदि है तो वहाँ पर कितना अनुपात होगा, एक अध्यापक 40 बच्चों को पढ़ाएगा और तथा एक प्राध्यापक क्या होगा, एक प्रधानाध्यापक पद रिक्त होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना आकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो व्यापक स्तर पर सूचना निर्णय लेने के लिए संकलन इसमें नहीं किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर अपन बात करें प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण विज्ञान के साथ क्या है, कला भी बिल्कुल है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षण अनौपचारिक दोनों होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। शिक्षण अनुवेशन है, तो शिक्षण देखिए अनुवेशन नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? तो अनुवेशन का जो अर्थ होता है वो देखिए अनुसरण करना। शिक्षण अनुवेशन नहीं, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के अंदर अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। तो यहाँ पर शिक्षण क्या अनुवेशन नहीं होगा। फिर देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो किसको महत्व दिया गया है? ये दिया गया है देखिए बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार को, इस पर यहाँ पर बल दिया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कक्षा 10 की जो परीक्षा हो क्या हो, ऐच्छिक हो। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए क्या दोस्तों, दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कम अवधि की परीक्षा में अंतःकरण क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन का जो उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन किस लिए होता है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है देखिए उत्पादित जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका क्या है, पृष्ठ पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 2011 का, इसमें देखिए प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानती है? तो प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेस्ट उनके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, जिसे अपन कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये 2011 का पेपर जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे। यदि देखिए आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।